हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। देखो guys, आज का अपना वीडियो क्या है, यानी कि अपने ना आरआरबी जेई सीबीटी 1 एग्जाम दी थी, ठीक है। उसके अंदर अपने ना जोन वाइज कितने फॉर्म फिले गए हैं, यानी कि अपने जितने भी टोटल जोन है ना, उसके अंदर अपने टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। मैं आपको ना जितने भी जोन का डाटा आ चुका है ना, वो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। और आपको ना 2019 के अंदर किस जोन के अंदर कितने फॉर्म फिलअप हुए थे एंड कितनी पोस्ट थी एंड पर पोस्ट के ऊपर कितना कंपटीशन था, यानी कितने स्टूडेंट है, उसका आपको ना एक प्रकार से यानी आप ना उसे ये एनालाइज कर पाओ कि हाँ यार इस जोन से इतनी कट ऑफ गई थी, तो इस बार यानी कि पर सीट पे कितने स्टूडेंट का कंपेयर करके आप ना एक अप्रोक्सली आप डाटा निकाल सकते हो कि हाँ यार मेरे को इस प्रकार से मैं इस रेंज के अंदर हूँ। तो आप गाइज ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखो। और गाइज अगर आप न्यू होना तो सब्सक्राइब जरूर करो, टेलीग्राम पे जरूर से आ जाना, क्योंकि कुछ ऐसे जोन्स हैं जिनका अभी तक आरटीआई का रिप्लाई आया नहीं है। जिन आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है ना, वो मैं यहाँ पे आपको सारा कंप्लीट बताने वाला हूँ। और गाइस ये सारे आरटीआई का रिप्लाई है ना, मैं नीचे ड्राइव के अंदर एक लिंक डाल दूँ, वहाँ पे आप सारा चेक कर सकते हो। चलिए आप शुरुआत करते हैं अपने एक एक जोन की। गाइस देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने अजमेर जोन की। तो अजमेर जोन के अंदर 2019 के अंदर टोटल वैकेंसी इतनी थी, यानी टोटल पोस्ट कितनी थी 825, यानी 825 पोस्ट थी, जिसके अंदर यहाँ पे इतने फॉर्म फिलअप हुए थे, यानी कि 84,088 सेवन इतने फॉर्म फिलअप है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं पर सीट के ऊपर 102 बंदे थे, ठीक है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक डे पर AEJE बेच पर पीडब्ल्यू दे रहा है एक स्पेशल डिस्काउंट, जिसके अंदर आपको 65% ऑफ मिल जाएंगे सारे बेचेज के ऊपर, जो कि 31 जनवरी तक वैलिड होने वाले हैं। इसके अंदर गाइज आपको यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बेच ओनली वो 2649 में मिल जाएगा। आरआरबी जेई सीबीटी 2 बेच ओनली 1299 में मिल जाएगा। आरआरबी जेई सीबीटी 2 क्रेश कोर्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस 1299 में मिल जाएगा। आरआरबी 2025 सीबीटी 1 बैच वो आपको 899 में मिल जाएगा। आरआरबी 2025 फाउंडेशन बैच वो आपको 2349 में मिल जाएगा। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच डी वो आपको 2299 में मिल जाएगा। एसओ का बैच 2025 बी फॉर AEJE एग्जाम्स वो आपको 2799 में मिल जाएगा। करते हुए बेच सी वो आपको 3499 में मिल जाएगा। चाणक्य AE VOD बेच वो आपको 2099 में मिल जाएगा। एंड RSSB राजस्थान जेई बेच वो आपको 849 में मिल जाएगा। एंड चाणक्य BMC जेई बेच है सिविल के लिए, वो आपको 1099 में मिल जाएगा। अगर आप AEJE खजाना बेच लेना चाहते हो तो वो आपको ओनली 999 में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। एंड DPP सॉल्यूशंस बाय लैंग्वेज के अंदर मिल जाएंगे। एंड अशोका बेच करते हुए बेच के सारा आपको एक जगह मिल जाएगा। इसके अंदर गाइस जैसे आपको SSJE RRB जेई DDA जेई NHPCA UPPCL DSSB AEJE DFCCIL UPPSC MPSC RSM SSB JEE SSC JEE UP RVNL बार के HPCL इसरो ऑल स्टेट AEJE की एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिल सकता है, जिसके अंदर आपको ना न्यू पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन एंड सिलेबस मिलने का मौका मिलेगा। एंड वो लेक्चर होने वाले वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर होने वाले। एंड जो आपको क्लास नोट्स है DPP एंड DPP सॉल्यूशन भी साथ के अंदर मिल जाएगा। एंड चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी गाइस इसके अंदर आपको साथ में मिल जाएगा। एंड इसके साथ में आपको ना वीकली टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। एंड सारी लाइव क्लासेस आपको PW ऐप पे मिल एक्स्ट्रा में आपको इसके साथ ना डाउट इंजन मिल जाता है, जिसके अंदर सारे स्टूडेंट अपने ना क्वेरीज एंड डाउट सोल्व कर सकते हैं। और अगर गाइज आप इसके साथ में हमारा कूपन कोड जो कि है NIK250 यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली अच्छा डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा। और गाइस सब बेचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज चेकआउट। अभी के टाइम पे तो वैकेंसी अजमेर जोन से कम हुई है, वैकेंसी कम हुई और फॉर्म भी कम फिलअप हुए हैं। यानी यहाँ पे ना आप अजमेर जोन का अगर आप डाटा देखो ना अजमेर जोन का, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ टोटल ना जो फॉर्म फिलअप हुए थे ना, वो नेवर ना 75,000 फॉर्म फिलअप हुए थे, नेबर 75,000 नेबर। बट ना ये स्टूडेंट का वो डाटा है जो एक प्रकार से स्टूडेंट जिसके अंदर अपीयर हुए थे, तो ये एक प्रकार से वो डाटा है। तो आप ये वो डाटा दे सकते हैं, इतने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए, इतने स्टूडेंट एग्जाम देने आए। तो आप ये कह सकते हो कि एक सीट के ऊपर इतने बंदे हैं, है ना। यानी आप कह सकते हो कि एक सीट के ऊपर अपने 88 बंदे हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो। अब बात करते हैं अपने चंडीगढ़ जोन की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ यानी ये ग्रीन का मतलब एक प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन एक प्रकार से कम हुआ है। अजमेर जोन के अंदर पहले एक सीट के ऊपर 102 बंदे थे, है ना। बट यहाँ पे अभी एक सीट पे ओनली 88 बंदे हैं, यानी कंपटीशन कम हुआ है। अब बात करते हैं अपने चंडीगढ़ जोन की। तो चंडीगढ़ जोन के अंदर क्या है, चंडीगढ़ जोन में 996 सीट 2019 के अंदर एक सीट के ऊपर टोटल 149 स्टूडेंट थे। इस बार ना चंडीगढ़ जोन में गाइस बहुत कम फॉर्म फिलअप हुए हैं। लास्ट ईयर का डाटा देखें 2019 में तो 1,48,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था। बट इस बार ओनली है ना 4489 स्टूडेंट ने ओनली फॉर्म फिलअप किया। कह सकते हैं अपनी ना कि वैकेंसी भी इस बार कम थी यहाँ पे चंडीगढ़ जोन से। तो 127 स्टूडेंट का यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। गाइस मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ आगे बताने वाला हूँ। देखो ना, पटना जोन का एंड प्रयागराज जोन का, जो पहले इलाहाबाद जोन था, ठीक है, अब प्रयागराज हो गया एक प्रकार से ना। प्रयागराज जोन से भी गए लास्ट ईयर कितने डाटा दिए आप ये देखो, एक बार कितने फॉर्म फिल गए थे। वैकेंसी भी यहाँ पे हालांकि काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है।
इनका अभी तक आरटीआई का रिप्लाई आया नहीं है। जैसे ही आते मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम पे जो से ज्वाइन हो जाऊँ। कोलकाता जोन का अपना आ गया है, ठीक है। कोलकाता जोन में लास्ट टाइम भी अच्छी वैकेंसी थी, इस टाइम भी अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है। लास्ट टाइम कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, 1 6 यानी 1,67,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। एक सीट में नियर अबाउट 110 बनते थे। इस बार जो गाइस रेड निशान जो रेड है ना, इसका मतलब समझो कि कंपटीशन यहाँ पे बड़ा है। जहाँ पे रेड साइन दिख रहे हैं, यहाँ पे रेड साइन है, यहाँ पे रेड साइन, इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा बड़ा है। टोटल फॉर्म देखो यहाँ पे इस बार कितने फिलअप हुए, आरटीआई का रिप्लाई आ गया था कोलकाता से, 1,14,000 यहाँ से फॉर्म फिलअप हुए। इतनी यहाँ पे टोटल सीट है, यानी एक सीट के ऊपर 174 स्टूडेंट है। ये आप देख लो, ठीक है। मुंबई जोन का गाइज अभी तक डाटा आया नहीं है। मुंबई जोन का आरटीआई मैंने खुद ने भी आरटीआई डाली थी मुंबई जोन से, अभी तक गाइज इसका रिप्लाई आया नहीं है। चेन्नई जोन का डाटा आ चुका है। चेन्नई जोन के देखो अपनी है ना 653 सीट थी और टोटल ना 1,70,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर देखो कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। गैस आपको मुंबई जोन का मैं पहले बता दूँ, मुंबई जोन में लास्ट ईयर ना 2,82,000 नहीं है, वो 3,00,000 फॉर्म भी मान लो, इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं और लास्ट टाइम इतनी वैकेंसी थी। अब ना मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से जो फॉर्म आएंगे ना मुंबई जोन से, गैस वो बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मैं जितने भी स्टूडेंट से बात वगैरह करता हूँ, जैसे ना वो चाहे टेलीग्राम पे हो या हमारे मेंटरशिप करो, बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऐसा मतलब रेशियो ऐसा अलग से रेशियो निकल के आता है कि हमने मुंबई जोन से हमने फिलअप फॉर्म किया है। तो अपन कह सकते हैं कि मुंबई जोन में यहाँ पे जो अच्छा खासा नंबर आपको देखने को मिलेगा, अच्छा खासा कंपटीशन आपको मुंबई जोन में देखने को मिलेगा। तो इससे ना मुंबई जोन वाले जो स्टूडेंट है वैसे घबराना मत, टेंशन मत लेना कि यार हमारा तो कंपटीशन गाइज उतना ही रहेगा एक प्रकार से, ठीक है। बट आप देख लो कि यहाँ से अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें, देखो आपके चेन्नई जोन में ना 1,70,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। ये देख लो अच्छा खासा 100, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट ना कितना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे भी, एक सीट पे इतने बंदे हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर का अभी तक डाटा आया नहीं है, ये आप देख लेना, ठीक है। भोपाल का भी डाटा गाइज अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। पर लास्ट ईयर में 2019 का आप इस प्रकार से यहाँ पे डाटा देख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने बिलासपुर का। बिलासपुर के अंदर गाइज अपना डाटा आ चुका है। लास्ट टाइम इसके अंदर 404 वैकेंसी थी, ओनली 40,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। या इस बार भी ना अच्छी खासी वैकेंसीज है यहाँ पे, यानी कंपटीशन कम है। आप वैसे देख सकते हैं कंपटीशन कम है। टोटल कितनी वैकेंसी है, 472 वैकेंसी है। फॉर्म भी ओनली 50,353 फॉर्म फिलअप हुए हैं, है ना। वो एक सीट पे 106, यानी यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा है। रेड साइन का मतलब पहले कितने थे, पहले एक सीट पे देखो 100 स्टूडेंट थे, है ना। इस बार एक सीट पे 106 स्टूडेंट है, यानी कंपटीशन बढ़ा है एक प्रकार से। गाइज बेंगलोर जोन का डाटा इस बार देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा कैसे जा सकता है। इस बार बेंगलोर जोन का डाटा देखो गाइज, है ना। सभी स्टूडेंट इस बार दो मेरी है ना, मैंने भी बताया था कि बेंगलोर जोन का इस बार डाटा हाई जा सकता है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना, लास्ट ईयर ना बेंगलोर जोन के अंदर कट ऑफ बहुत कम गई थी, जैसे ST SC इनके तो बहुत ही ज़्यादा कम गई थी, ठीक है। लास्ट ईयर देखोगे एक यानी कि 708 पोस्ट है इसके ऊपर, 1,28,000 इतने इसके अंदर फॉर्म भरे गए थे। एक सीट पे ओनली 181, एक सीट पे ओनली 181, 181 ही स्टूडेंट थे। इस बार देखोगे एक सीट पे 430 स्टूडेंट हैं। बेंगलोर के अंदर इस बार कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ चुका है। बेंगलोर के अंदर इस बार कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ चुका है, यानी एक सीट पर 430 स्टूडेंट है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, 397 है ना, 397 वैकेंसी, और टोटल फॉर्म 1,70,000 भरे गए हैं इस बार बेंगलोर जोन से। बेंगलोर जोन से काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भर गए। कंपटीशन देखो अभी तक का सबसे ज़्यादा डाटा कहाँ पे है, बेंगलोर के अंदर। एक सीट पे बेंगलोर के अंदर बहुत सारा डाटा है, यानी 430 स्टूडेंट है। गाइस ये सारे आरटीआई की रिप्लाई है ना, मैं आपको एक ड्राइव के अंदर डाल दूँगा नीचे, वो आप जो से चेक कर सकते हो, ठीक है। अहमदाबाद के अंदर मेरे को सही लगा। अहमदाबाद हो गया, अपना अजमेर हो गया। अहमदाबाद में तो बहुत ही कम कंपटीशन है इस बार। अहमदाबाद में देखो एक बार से 399 उस टाइम पे था, 59 एक बार से भरा गया था, एक 149। दो अहमदाबाद में कंपटीशन दोगे कितना कम हुआ है। लास्ट टाइम है ना 2019 के अंदर एक सीट पे ओनली 149 स्टूडेंट, और इस बार देखो एक सीट पे ओनली कितने कम बंदे हैं, 88 बंदे हैं एक सीट अहमदाबाद के अंदर। टोटल 382 सीट है, 33,000 फॉर्म भर गए हैं ओनली, इतने यानी इतने ज़्यादा सीट में ओनली 33,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं ओनली। और अपने सिविल के अंदर तो यहाँ पे बहुत कम फॉर्म फिलअप हुए हैं, इतने एक प्रकार से, है ना, ठीक है। गाइज अपन आगे बात करते हैं अपने रांची जोन की। तो रांची जोन की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर देखो रांची जोन में इस टाइम पे कितनी वैकेंसी थी, 2019 के अंदर 365 यानी 365 वैकेंसी थी। फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, 34,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। एक सीट पे 95 बंदे थे। अभी के टाइम पे रांची जोन के अंदर कम वैकेंसी है, वैकेंसी कम हुई है। फॉर्म देखो ओनली कितने कम भरे गए, ओनली 12,913 फॉर्म भरे गए हैं ओनली। एक सीट पे ओनली 78 बंदे हैं, एक सीट पे 78 बंदे, 15 गुना तो अपन वैसे ही पास करते हैं। सिकंदराबाद की बात करते हैं, 789 अच्छी खासी वैकेंसी थी उस टाइम के अंदर। 789 सिकंदराबाद से 1,91,000 फॉर्म फिलअप हुए थे एक सीट पे उसी टाइम पे। दो गाइज कंपटीशन देखो उस टाइम पे 2019 के एक सीट पे 242 बंदे थे। इस बार 590 वैकेंसीज है, 1,34,000 फॉर्म फिलअप, यानी फॉर्म एक प्रकार से कम फिलअप हुए हैं। फॉर्म देखो कितने कम फिलअप हुए हैं इस बार, ठीक है। और एक सीट पे कितने हैं, 228 स्टूडेंट है इस बार, ठीक है।
गाइज अपन आगे बात करते हैं अपने गोरखपुर जोन की। देखो गोरखपुर जोन भी अच्छा खासा जोन है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी थी, 645 यानी 645 वैकेंसी थी। फॉर्म भी अच्छे खासे फिलअप हुए थे, यानी कि ये 57,000 फॉर्म यहाँ पे नियर अबाउट फिलअप हुए थे। एक सीट के ऊपर 89 फॉर्म थे, 89 स्टूडेंट थे एक प्रकार से ना। और इस बार 2024 के अंदर यहाँ पे 652 वैकेंसी, नियर अबाउट सेम सी वैकेंसी है, यानी सेम सा डाटा है एक प्रकार से ना। बट यहाँ पे इस बार फॉर्म देखो कितने कम फिलअप हुए हैं, 34,183 फॉर्म ओनली फिलअप हुए। कंपटीशन गाइज ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो गया। कितना हो गया, यानी 52, यानी एक सीट में ओनली 52 स्टूडेंट है ना, 52, यानी यहाँ ये वाला डाटा भी एक प्रकार से कम हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अपने गुवाहाटी जोन की। गुवाहाटी में लास्ट टाइम ना 586 वैकेंसी थी, यानी एक सीट के ऊपर 84 स्टूडेंट थे। अभी तक इसका डाटा आया नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते जम्मू कश्मीर का ये डाटा आ चुका है। लास्ट टाइम है ना इतनी वैकेंसी थी, है ना, एक सीट पे अपने 80 स्टूडेंट थे, टोटल 36,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। इस बार वैकेंसी यहाँ पे ये ना कम हो चुकी है, ऐसे मान लो ना। और इस बार ना यहाँ पे फॉर्म भी 29,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं, यानी यहाँ पे लास्ट टाइम कितने थे, एक सीट पे 80 स्टूडेंट थे, बस इस बार यहाँ पे एक सीट पे 117 स्टूडेंट है गाइस। यानी कि यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिक बढ़ चुका है, यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा हो चुके हैं। तो इससे घबराने की वजह से कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मालदा जोन का एक प्रकार से अभी तक गाइज आया नहीं है, मुजफ्फरपुर जोन का भी नहीं है, मालदा जोन का भी अभी तक डाटा आया नहीं है, ठीक है। सिलीगुड़ी का आ चुका है, सिलीगुड़ी का ना बहुत कम, यानी 92 है ना, 92 एक प्रकार से स्टूडेंट है अभी के टाइम। यहाँ पे पोस्ट भी तो कम है ना, लास्ट टाइम गाइज यहाँ पे अच्छे खासे पोस्ट है, यानी कि कितनी पोस्ट थी, 195 यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। 12,000 फॉर्म फिलअप हुए थे इस बार, यानी एक सीट पे 61 बंदे थे। इस बार यहाँ पे ओनली 28 सीट है, ठीक है। ओनली 2,500 यानी 2,500 अपन फॉर्म नियर अबाउट फिलअप हुए हैं, और ठीक है, एक सीट पे 92 स्टूडेंट है। आप ये डाटा देख सकते हो यहाँ पे कितने फॉर्म फिल। तिरुवनंतपुरम की गाइज लास्ट टाइम इतनी वो थी, 137 सीट थी, इसका डाटा हमारे पास है नहीं, ठीक है। यहाँ पे इस बार ना 121 सीट है ना। और तिरुवनंतपुरम के अंदर गए दो, तिरुवनंतपुरम कितना नीचे, फिर भी यहाँ पे ना एक यानी 18,000 टोटल फॉर्म है ना फिलअप हुए हैं। अब यहाँ से कंपेरिजन समझो कि यहाँ पे भी कितना अच्छा मतलब कितना अच्छा कंपटीशन है एक प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे तो 152 यानी पर सीट के ऊपर 152 स्टूडेंट है, ये कंपटीशन में गाइस आप देख सकते हो। यानी आप ना इससे ये एनालाइज लगा सकते हो कि यानी कंपटीशन कितना कम हुआ है, कितना एक प्रकार से ज़्यादा हुआ है, किस पोस्ट के अंदर कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है। और गाइज आपको एक बात दूँ, मतलब आप जो भी ये डाटा देख रहे हो तो इस डाटा से है ना घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, मतलब कुछ भी एक प्रकार से घबराने की जरूरत है नहीं। अगर आप ये सोचो कि सर मतलब हमारा जोन से इतने ज़्यादा बढ़ गए, है ना, कोई कई जोन के अंदर इतना कम हो गए, यानी कि पर सीट के ऊपर, ऐसा गाइज कुछ भी नहीं है ना। आपके जितने पीढ़ी के अंदर नंबर आने, ऐसे मान के चलो, अगर आप तैयारी करो ना मन से, बस उसी तैयारी को एक बार से कंटिन्यू रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ये इन पे मत जाओ कि किस सीट से कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, किस जोन से कितने फॉर्म हुए हैं, कितनी वैकेंसीज है, कितना क्या डाटा है। बस हाँ, ये अपन कह सकते हैं कि इस बार कट ऑफ है ना थोड़ी सी कम जाएगी, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी इस बार कट ऑफ का वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये लास्ट टाइम जितनी कट ऑफ गई थी ना, उससे कम इस बार कट ऑफ जाने वाली है। और एक प्रकार से, और ये भी डाटा है ना, ये डाटा ऐसा अभी तक एक प्रकार से कोई फिक्स डाटा नहीं है। फिक्स डाटा सेंस मतलब ऐसा अभी तक नहीं है कि जैसे है ना, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे ना, जैसे मैंने आज अजमेर जोन का लिया था, अजमेर जोन का ये डाटा उठाया था, तो यहाँ से जैसे अपन ने टोटल फॉर्म, तो यहाँ पे ना नियर अबाउट कितने फिलअप हुए थे, 76 के इतने फॉर्म नियर अबाउट फिलअप हुए थे। बट इतने ही स्टूडेंट ने ओनली एग्ज़ाम अपीयर किए, यानी इतने स्टूडेंट ने ओनली एग्ज़ाम देने हैं। तो बाकी जो जोन है ना, बाकी जो जोन है उसके अंदर भी है ना, मान के चल लो कि मतलब कम कम एक प्रकार से स्टूडेंट एक प्रकार से अपीयर हुए हैं, है ना। उनका यानी अपीयरिंग डाटा अभी तक मिला नहीं, ये टोटल ओनली फॉर्म फिलअप है, यानी इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं और एक प्रकार से ओरिजिनल डाटा मिला नहीं, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। अपन ने जैसे मैंने एक मतलब वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि ओनली है ना, मतलब 70% स्टूडेंट ही एक प्रकार से अपीयर हुए हैं, मतलब 60 से 70% स्टूडेंट एक प्रकार से अपीयर हुए हैं। तो आप ना वो डाटा भी देख सकते हो। तो यानी कि आप ना गाइस इस प्रकार से है ना घबराना बिल्कुल भी नहीं, टेंशन नहीं लेने की किस प्रकार से कैसे जाने वाला है, सब कुछ ओके होने वाला है, ठीक है। और गाइस जो ये पीडीएफ है ना, वो हम ना अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दें। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं आए तो अभी तक टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे आपके लिए दो अति इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि कंपटीशन बढ़े या घटे, पढ़ाई पर फोकस करो ओनली, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि गाइज कहने का मतलब यही है कि अपना एक ओनली टेक्निकली ऐसी चीज़ है जो अपने हर एग्ज़ाम में आएगी। टेक्निकल को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना वो करो। अपने अभी है ना आरआरबी जेई की सीबीटी 2 है, ठीक है। उसके बाद के साथ साथ के स्टूडेंट के ना राजस्थान की जो अपनी आरएसएस भी एग्ज़ाम है, वो भी अपनी एग्ज़ाम है।
है ना। आगे ना यूपी वाली एग्जाम्स आ रही है ना, गुजरात के अंदर एग्जाम यानी बहुत सारी एग्जाम्स अभी आनी बाकी है। टेक्निकल को जितना स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हो ना उतना आप टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करो। और गाइज उसके साथ के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं ना कि कंपटीशन कम होगा ज़्यादा होगा, कितनी क्या वैकेंसी, गाइज ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे आरटीए का रिप्लाई आता जाएगा ना बाकी जोन्स का जिसका रिमेनिंग है वो मैं ना अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँ। तो और मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टूडेंट ऐसे है ना CBT2 का डर रहे हैं कि सर हम ना जीके पार्ट कहाँ से करें, कंप्यूटर इन्वायरमेंट कहाँ से किस प्रकार से करें, गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉन टेक पार्ट करवाना वो मेरी जिम्मेदारी है। उसी के साथ में जो अपना एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ना वो भी करवाना मेरी जिम्मेदारी है, सारा नॉन टेक में करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद के लिए जैसे हमने ना इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर वो कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो आप ना वो भी देख सकते हो, ठीक है। उसके PYQ क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से करवा दिए हैं, ठीक है। तो गाइस सब्सक्राइब जो से करो, लाइक जो से कर देना, टेलीग्राम चैनल पर जो शेयर हो, ठीक है। थैंक यू।